यूपी के ललितपुर के सरकारी मेडिकल कॉलेज की दीवारों के भीतर मुन्ना भाई एमबीबीएस फिल्म की रियल लाइफ कहानी ने जब रियल लाइफ का खौफनाक रूप लिया तो स्वास्थ्य महकमे से लेकर प्रशासनिक अमले तक हड़कंप मच गया। यहाँ एक ऐसा नटवर लाल पिछले 3 सालों से मरीजों के दिल का डॉक्टर बनकर उनकी नब्ज टटोल रहा था, जिसके पास ना तो डॉक्टरी का ज्ञान था और ना ही अपनी खुद की डिग्री, बल्कि वह अपने जीजा की डिग्रियों और रसूख की आड़ में कार्डियोलॉजिस्ट की कुर्सी पर बैठकर सिस्टम को ठेंगा दिखा रहा था। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। इस महाफर्जीवाड़े का खुलासा किसी प्रशासनिक जांच या विजिलेंस की छापेमारी में नहीं, बल्कि 7 समंदर पार अमेरिका में बैठी उसकी अपनी सगी बहन डॉक्टर सोनाली सिंह की एक चिट्ठी ने किया, जिसने भाई बहन के पवित्र रिश्ते और संपत्ति विवाद की कड़वाहट के बीच इस काले सच को दुनिया के सामने ला खड़ा किया। चलिए इसे विस्तार से जान लेते हैं। यह मामला ललितपुर मेडिकल कॉलेज का है, जहां डॉक्टर अभिनव गुप्ता नाम का शख्स संविदा पर कार्डियोलॉजिस्ट के पद पर तैनात था। वह पिछले 3 वर्षों से सीना तान कर अस्पताल में मरीजों का इलाज कर रहा था, लेकिन हकीकत यह थी कि वह जिस डिग्री के दम पर नौकरी कर रहा था वह उसकी थी ही नहीं। यह डिग्री उसके जीजा डॉक्टर राजीव जैन की थी, जिनका नाम और दस्तावेजों का इस्तेमाल कर अभिनव ने मेडिकल कॉलेज प्रशासन की आंखों में धूल झोंक दी। इस राज से पर्दा तब उठा जब आरोपी की बहन डॉक्टर सोनाली सिंह का अपने भाई से संपत्ति को लेकर विवाद गहरा गया। गुस्से और पारिवारिक कलह के चलते सोनाली ने मेडिकल कॉलेज प्रशासन और शासन को लिखित शिकायत भेजी, जिसमें उन्होंने सबूतों के साथ दावा किया कि ललितपुर में तैनात डॉक्टर अभिनव गुप्ता फर्जी हैं और वह मेरे पति डॉक्टर राजीव जैन की डिग्रियों का दुरुपयोग कर रहा है। शिकायत में फोटो मिलान और दस्तावेजों के सत्यापन की मांग की गई थी। जैसे ही यह शिकायत कॉलेज प्रशासन तक पहुंची और अभिनव गुप्ता को इसकी भनक लगी, वह रातों रात अपना इस्तीफा सौंप कर रफू चक्कर हो गया, जो खुद ब खुद उसके गुनाह की गवाही दे रहा है। बताया जा रहा है कि आरोपी अभिनव खुद को आईआरएस अधिकारी बताता था और उसके पास रुड़की से आईटीआई की डिग्री होने की बात सामने आ रही है, लेकिन डॉक्टरी के पेशे से उसका दूर दूर का कोई वास्ता नहीं था। इस पूरे प्रकरण में मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर मयंक शुक्ला का बयान बेहद चौंकाने वाला और लीपापोती जैसा प्रतीत होता है। उन्होंने इस गंभीर चूक को यह कहकर हल्का करने की कोशिश की कि आरोपी डिप्लोमाधारी कार्डियोलॉजिस्ट के पद पर था, उसे सीसीओ में रखा गया था और वह विभागाध्यक्ष की निगरानी में केवल रूटीन जांचें ही करता था। उसे कोई संवेदनशील केस नहीं दिया गया, इसलिए मरीजों का कोई अहित नहीं हुआ। चलिए पहले सुन लेते हैं मेडिकल कॉलेज ललितपुर के प्रिंसिपल डॉक्टर मयंक शुक्ला को। हाँ, इस प्रकरण में कल ही पता चला जब उनकी बहन डॉक्टर सोनाली सिंह आई थी। उन्होंने ये बताया कि डॉक्टर राजीव गुप्ता हमारे पति का नाम है और ये हमारे भाई है। इनका नाम अभिनव सिंह बताया था उन्होंने, और इस बीच ही ये इनको सब पता था, तो ये त्यागपत्र देके और यहाँ से चले गए। किस पद पर थे और अभी इतने 3 सालों में कब इन्होंने ओपीडी की या कोई ऑपरेशन वगैरह कभी कोई किया क्या? ये यहाँ पर डिप्लोमाधारी कार्डियोलॉजिस्ट थे और इनको सीसीयू के लिए रखा हुआ था। वहाँ पर ये हमारे जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट होते हैं उनके अंडर में काम करते थे और जो रूटीन इन्वेस्टिगेशन, जो रूटीन जांचें होती हैं उन्हें ये देखते थे। इनको किसी भी तरह का कोई सेंसिटिव मैटर नहीं दिया गया था, जैसे कि हमारे मरीज के हित में कोई मतलब मरीज का कोई अहित नहीं हुआ है। ये बस एक अच्छा रहा है। अच्छा, इस मामले से क्या लगता है आपको कि अपने इस मेडिकल कॉलेज में कई डॉक्टर हैं जो कार्यरत हैं, तो उनका भी इन्वेस्टिगेशन आवश्यक है? हाँ, प्रकरण ऐसा है कि इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, बट मैं 25 सालों से मेडिकल कॉलेज में काम कर रहा हूँ और एक भी प्रकरण इस तरह का नहीं आया है। ऐसा कभी होता नहीं है। ये ओवर इंटेलिजेंट
IRS ऑफिसर रहा है कभी, कह रहे हैं, और कुछ इनके ऊपर जांच भी चल रही है। तो ये बहरूपिये की तरह आके और घर के ही किसी सदस्य की आइडेंटिटी चुरा के और उनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लगा के इन्होंने ये नौकरी पाई हुई थी। सवाल यह उठता है कि क्या प्रशासन किसी मरीज की जान जाने का इंतजार कर रहा था? क्या एक फर्जी डॉक्टर का अस्पताल के अति संवेदनशील विभाग में मौजूद होना ही अपने आप में अपराध नहीं है? मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर इम्तियाज खान ने मामले की गंभीरता को देखते हुए 3 डॉक्टरों की एक जांच टीम गठित कर दी है और स्पष्ट कहा है कि जांच रिपोर्ट आते ही FIR दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। CMO डॉक्टर इम्तियाज खान ने क्या कुछ कहा, उसे भी सुनिए। जांच टीम गठित कर दी गई। जांच टीम की रिपोर्ट आने पर नियमानुसार कार्रवाई करा दी। बहरहाल यह घटना उस समय की चयन समिति और दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया पर एक बदनुमा दाग है। आखिर कैसे एक व्यक्ति दूसरे की डिग्री पर 3 साल तक सरकारी खजाने से वेतन लेता रहा और किसी को कानो कान खबर नहीं हुई? क्या चयन के समय मूल प्रमाण पत्रों का मिलान नहीं किया गया था, या फिर इस खेल में चयन समिति के कुछ लोग भी शामिल थे? फिलहाल इस्तीफे के बाद आरोपी फरार है, लेकिन इस फर्जी डॉक्टर कांड ने ललितपुर की स्वास्थ्य सेवाओं की विश्वसनीयता को तार तार कर दिया है और यह साबित कर दिया है कि रसूख और जुगाड़ के आगे सिस्टम कितना लाचार है। इस पूरी खबर पर आप अपनी राय भी रख सकते हैं, तो देर किस बात की? इंडिया के कमेंट बॉक्स में जाकर आप भी अपनी राय रखें।